है ना कि किस तरह से टेस्ट केस लिखे जाते हैं जनरली इसी तरह से। हाँ सही, देखो ये सीरियल नंबर है, SC नंबर पे लिखो। इसको अगर लिखना भी है तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या, सीरियल नंबर, टेस्ट केस ID, मॉड्यूल नेम, टेस्ट केस नेम, टेस्ट डेटा, स्टेप्स और क्या एक्सपेक्टेड। और एक चीज़ ये बताए थे ना, ये सब कब लिखते हो, जब टेस्ट केस लिख रहे होते हो तब। लेकिन ये जो हिस्सा है वो कब ये कब लिखते हो, जब टेस्ट करते हो तब तुम्हें पता चलेगा ना एक्चुअल क्या है। ठीक है, तो एक टेस्ट केस में मेन अगर हम चीज़ें देखें, अगर बहुत जगह तुमको ऐसे भी लोगों के टेस्ट केस मिलेंगे उनके पास ज़्यादा कॉलम नहीं होंगे, वो सिर्फ क्या रखेंगे, एक हो सकता है वो रखें क्या, एक रखेंगे सीरियल नंबर, दूसरा रखेंगे टेस्ट केस या जैसे ये मॉड्यूल नेम, और एक कॉलम और रखेंगे क्या, वो टेस्ट केस नेम, इतना तो रहेगा ही। और रखेंगे क्या, टेस्ट केस, चलो ये टेस्ट केस ID पहले, टेस्ट मॉड्यूल नेम, टेस्ट केस ID और क्या टेस्ट केस नेम। इसके बाद वो लोग सिर्फ अपने पास रखते हैं क्या, सीधे लिख देते हैं क्या, स्टेप्स, और इसके साथ और क्या रख देते हैं, एक्सपेक्टेड क्या रिजल्ट। ये कब लिखते हैं, जब टेस्ट केस लिख रहे होते हैं, और जब वो लोग टेस्ट केस को क्या करते हैं, चला के देखते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, टेस्ट केस रन करना, तब वो लोग लिखते हैं क्या, एक्चुअल रिजल्ट। और अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों क्या है, सेम है, तो वो स्टेप क्या हो गया, पास हो गया। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में क्या है, अंतर है, तो वही स्टेप क्या हो गया, फेल हो गया। जब भी टेस्टिंग कहीं भी करोगे तो दो चीज होनी मस्ट है, क्या, एक एक्सपेक्टेड और एक क्या, एक्चुअल। एक्सपेक्टेड क्या होता है, जो तुम पहले से लिख के बैठे होते हो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड। और जब एप्लीकेशन को खोल के चला के देखते हो जो दिखता है उसे क्या बोलते हैं, एक्चुअल। मतलब रियल वही है जो हो रहा है। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, जो होना चाहिए। ठीक है, जो होना चाहिए वही हो रहा है तो चीज क्या है, पास है। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है तभी चीज क्या होती है, फेल होती है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, जरा टेस्ट केस तुम लोग तो लिखना देख ही लिए हो। तुमको लोगों को एक टेस्ट केस, लोग कुछ इस तरह से भी टेस्ट केस लिखते हैं, वो दिखाते हैं। मतलब एक ही टेस्ट केस लिखेंगे, उसी में काफी कुछ कवर कर लेंगे। ऐसे टेस्ट केस को बोलते हैं क्या, एंड टू एंड टेस्ट केस। टेस्ट केस दो टाइप के होते हैं। एक टेस्ट केस वो होता है जो यहाँ पे लिखा गया, जो यहाँ पे लिखा गया है। एक टेस्ट केस होता है जिसे बोलते हैं क्या, देखना ध्यान से, एंड टू एंड टेस्ट केस। इसमें क्या होता है, इसमें एक कोई बड़ा काम करने के लिए जितने स्टेप्स होते हैं सारे लिखते हैं, और उसी में जो जो चीज़ रास्ते में आती है हर चीज़ को टेस्ट करने का स्टेप लिख देते हैं। जैसे मान लो एंड टू एंड टेस्ट केस लिख के दिखाएं तुमको। जैसे मान लो एक एप्लीकेशन है वी टाइगर, है ना, इसमें हमें टेस्ट केस लिखना है क्या करने के लिए, ध्यान से समझना। यहाँ हमें टेस्ट केस लिखना है हमें लीड के लिए, किसके लिए, लीड के लिए। तो देखो कैसे टेस्ट केस लिख रहे हैं,
कितना है भाई? ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, एंड टू एंड क्या लिखते हैं, टेस्ट केस। चलो जब फ्रेश लिखते हैं, किस काम के लिए लिखने वाले हैं जानते हो? ये टेस्ट केस लिखने वाले हैं किसके लिए? लीड के लिए। तो देखो नाम कैसे रख रहे हैं, पहले तो लिखना होगा क्या, ये तो है ही, क्या होगा, सीरियल नंबर होगा, फिर क्या होगा, टेस्ट केस, मॉड्यूल नेम। चलो मॉड्यूल नेम नहीं लिख रहे हैं, सीधे एंड टू एंड टेस्ट केस है, या फिर मान लो लिख भी दे, चलो मॉड्यूल का नाम क्या है, लीड्स, अच्छा सॉरी यहाँ लिखते हैं क्या, मॉड्यूल नेम, और फिर क्या लिखते हैं, टेस्ट केस आईडी, और मतलब यहाँ एक ही टेस्ट केस में बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट केस नेम, अच्छा ये जो टेस्ट केस लिख रहे हो देखो ध्यान से, ये वाला, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, लो लेवल टेस्ट केसेस। क्या बोलते हैं? लो लेवल टेस्ट केसेस, क्योंकि इन टेस्ट केसेस में हर चीज में, हर चीज, जैसे एक ही चीज को टेस्ट करने के लिए 18 चीज लिखी गई, नहीं लिखी गई, हर चीज बहुत डिटेल में टेस्ट करने के लिए लिखी गई। और बहुत जगह ऐसे टेस्ट केस लिखते हैं जिनको बोलते हैं क्या, एंड टू एंड टेस्ट केस। देखो टेस्ट सीरियल नंबर 1, मॉड्यूल नेम मान लो क्या है, लीड्स, और टेस्ट केस आईडी है सपोज करो TC_001, या फिर मान लो किस एप्लीकेशन के लिए लिख रहे हैं, वी टाइगर के लिए, तो बहुत से लोग ऐसे नाम रखते हैं। वी टाइगर का शॉर्ट फॉर्म क्या ले लिया, VT_001। टेस्ट केस का नाम लिख दिया वेरीफाई, क्या नहीं दिख रहा, क्या हुआ, 0011। अच्छा, टेस्ट केस का नाम हो गया वेरीफाई लीड्स या लीड फंक्शनैलिटी। एक तो होता है फंक्शनैलिटी, मतलब एक फंक्शनैलिटी को, एक काम को बोलते हैं फंक्शनैलिटी, और कई बार यूज करते हैं वर्ड क्या, फंक्शनैलिटीज। यहाँ कई चीज़ें टेस्ट करेंगे, और यहाँ फिर दुनिया भर के ज़्यादा वो नहीं, सीधे क्या लिखते हैं, स्टेप्स, और फिर यहाँ लिख देते हैं क्या, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये तो बात की बात है। जब जिस दिन तुम टेस्ट केस लिख रहे होते हो उस दिन तुम्हारे पास एप्लीकेशन, उस दिन टेस्टिंग थोड़ी ना करते हो। जब टेस्ट केस लिख रहे होते हो तो बस तुमको मिल गया होता है कि ये फंक्शनैलिटी है, ये इसके लिए रिक्वायरमेंट लिख के मिल जाएगी, उसको पढ़ के उसके लिए टेस्ट केस लिखना क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। टेस्ट केस चला के तो देखोगे कब, कुछ दिन बाद जब एप्लीकेशन बन के आ जाएगा, वो फंक्शनैलिटी या वो फीचर बन के आ जाएगा तब। अभी सर हम लिख रहे हैं, लिख देते हैं पहला, लॉन्च क्या, ब्राउज़र एंड ओपन लॉगिन पेज। चलो एक कॉलम और रख ही लेते हैं क्या, इसको भी सबको कर देते हैं क्या, ठीक है, ठीक है। तो लॉन्च ब्राउज़र एंड ओपन लॉगिन पेज, और चाहे एक कॉलम और दे ही देते हैं, कौन सा, टेस्ट डेटा वाला। इसमें जब ओपन करोगे लॉगिन पेज तो किसकी जरूरत पड़ेगी, URL। तो URL क्या है, और कोलन क्या, 8888। लॉगिन पेज जब ओपन होगा तो क्या एक्सपेक्टेड है, यूजर नेम
मेन चीज लिख देते हैं क्या, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन शुड बी डिस्प्लेड। हाँ, शुड बी क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेड। बी लगा रहे हैं, शुड बी जब भी रहेगा तो वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, इंटर यूजर नेम इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ भी क्या लिखोगे फिर, यूजर नेम क्या है तुम्हारा, एडमिन है, और एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, हाँ, या ये यूजर नेम शुड बी क्या, विजिबल बोल दें, या ये लिख देते हैं रीडेबल। भाई जो लिखोगे वो क्या होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए ना। और इंटर पासवर्ड इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ भी क्या लिख देंगे, पासवर्ड क्या है, एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ भी लिख देते हैं क्या, पासवर्ड शुड बी रीडेबल, दिखना नहीं चाहिए पासवर्ड, लिख देते हैं क्या, मास्ट। तीसरा, अच्छा अभी कुछ मिसिंग है। अच्छा ये बताओ, एक एप्लीकेशन अगर खोले तो, जैसे मान लो जीमेल पहली बार अपने लैपटॉप पे खोल रहे हो और उसमें कुछ यूजर नेम लिखा हुआ है, तो ये सही है व्यवहार या गलत है, गलत है ना। जब लॉगिन पेज खुलना चाहिए तो यूजर नेम और पासवर्ड क्या होने चाहिए, खाली, मतलब क्या होने चाहिए, ब्लैंक होने चाहिए ना। तो यार हम तो कहेंगे यहाँ और लाइन लिख क्या, वेरीफाई यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ कोई डेटा नहीं है, कुछ डालना तो है नहीं। अब यहाँ क्या होना चाहिए, यूजर नेम शुड बी क्या, चलो शुड बी डिस्प्लेड। और अच्छा ये बताओ, लिखने लायक तो होना चाहिए भाई, लिखने लायक होने का मतलब क्या, डिस्प्लेड, इनेबल्ड एंड ब्लैंक, ये होना चाहिए। ऐसे ही एक लाइन क्या करें इसमें और डालें क्या, वेरीफाई पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ क्या होना चाहिए, पासवर्ड शुड बी क्या, नहीं मास्ट क्या, शुड बी, अच्छा ये सॉरी, पासवर्ड दिखेगा थोड़ी ना, कभी कहा यूजर नेम लिखे थोड़ी ना, तो क्या लिखे, यूजर नेम शुड बी इनेबल्ड एंड ब्लैंक। पासवर्ड भी क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। दो बात हो गई। फिर इसके बाद इंटर यूजर नेम इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, तो यूजर नेम शुड बी रीडेबल। इंटर पासवर्ड, तो पासवर्ड शुड बी मास्क्ड। इसके बाद एक और लाइन लिखनी चाहिए, मान लो वेरीफाई लॉगिन बटन, तो क्या होना चाहिए, लॉगिन बटन शुड बी डिस्प्लेड भी लिख सकते हैं, और क्या, विजिबल एंड इनेबल्ड, मतलब क्लिक करने लायक होना चाहिए। और फिर इसके बाद लिखें क्या, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, होम। भाई होम पेज खुल जाएगा ना, तो होम पेज खुल जाएगा, कैसे पता चलता है, क्योंकि वहाँ होम लिखा हुआ आता है ना। तो लिख दें क्या, होम
लिंक शुड बी क्या, हाँ विजिबल भी लिख सकते हो, डिस्प्लेड भी लिख सकते हो, विजिबल। कितना टेस्ट केस हो गया? इतना टेस्ट केस के बाद क्या होगा? ओपन करके देख लेते हैं। क्योंकि ये जो लिख रहे हैं अब हमको यही ऑटोमेट करना। इसके बाद क्या करना है भाई? अब यहां तक लॉगिन तक हो गया। अब देखो इसको एंड टू एंड टेस्ट केस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें लीड तक की पूरी बात लिखते हुए एक ही टेस्ट केस में सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब यही है शुरुआत, एंड टू एंड का मतलब शुरुआत से लेके क्या अंत, मतलब एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जो कुछ बीच में आए हर चीज वेरीफाई करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है? लीड्स लिंक पे क्या करना है? क्लिक करना है ना। तो यहां लिखो क्लिक ऑन लीड्स लिंक। लीड्स लिंक पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? लीड्स पेज ओपन हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? हेलो, हाँ हेलो हेलो, पासवर्ड 2222। अब लीड्स जब पेज खुलेगा तो यहां क्या दिखाई देगा? लीड्स लिंक दिखाई देगा कि नहीं? तो यहां लिखो क्या, लीड्स लिंक या लीड्स, थोड़ा अच्छा सा नाम दे रहे हैं क्या, एक तरह से हेडिंग टाइप का नहीं है ये हेडिंग है ना, इसलिए नाम रख दे रहे हैं लीड्स हेडर लिंक शुड बी क्या, विजिबल। इसके बाद क्या करेंगे हम? ये प्लस बटन पे क्लिक करना है ना, तो लिखेंगे क्लिक ऑन प्लस बटन। प्लस बटन पे क्लिक करो। तो आप ये कह रहे थे कि आपको मालूम कैसे, जैसे तुम बना हुआ है, अभी दिख रहा है बना हुआ है, आप चला चला के फिर आप बता रहे हैं, फिर उसके बाद जब वहाँ हम लोग काम करेंगे बना हुआ तो मिलेगा नहीं रहेगा बना हुआ, बिल्कुल। तो वहाँ पे वहाँ लीड्स पे जाएगा या फिर मतलब, अरे रिक्वायरमेंट में सब लिखा रहेगा, रिक्वायरमेंट में लिखा रहेगा भाई कि लॉगिन पेज होगा, इसके बाद होम पेज आएगा, कि डैशबोर्ड आएगा, वहाँ एक बटन होगी, सब कुछ लिखा रहेगा। सब कुछ क्या रहेगा? रिक्वायरमेंट में सब कुछ क्या रहेगा? लिखा रहेगा। और अगर मान लो तुम्हें कहीं कोई कंफ्यूजन होती है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है रिक्वायरमेंट पढ़ के, तो रिक्वायरमेंट किसने लिखी है? बिजनेस एनालिस्ट ने। तब तुम उससे बात करोगे कि भाई ये फलाना चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से कहाँ होगा, तो वो बताएगा यहाँ के बाद ये पेज आएगा, वहाँ के बाद वो पेज आएगा, वहाँ एक बटन होगी, ये सारी चीज़ें वो आपको बताएगा। अच्छा, जब प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? एक नया पेज खुल जाएगा और वहाँ क्या लिखा रहेगा? क्रिएटिंग न्यू लीड। तो हम लिख देते हैं ऐसे, क्रिएटिंग न्यू लीड क्या, हेडिंग या हेडर विल बी क्या, विजिबल। आगे बढ़ते जाओ। इसके बाद फिर क्या करना है तुम्हें? फिर अब क्या करना है? इंटर लास्ट नेम। तो लास्ट नेम कुछ भी डाल दो, जैसे लास्ट नेम डाल दिए XY, जैसे जो भी है, सपोज करो लास्ट नेम डाल देते हैं, लास्ट नेम जो भी डालना है, सपोज करो क्या है किसी का, कुमार, और तब यहाँ क्या लिख देंगे? लास्ट नेम शुड बी क्या क्या, रीडेबल। ऐसे ऐसे करके पूरा लिखते। अच्छा एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे इस पेज में कितनी चीज़ें भरना मस्ट है। जब कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो देखते हो बहुत लोगों के पहले क्या रहता है? स्टार लगा होता है।
जो स्टार जैसे 2 के पहले स्टार लगा है ना, तो इन दोनों को फिलअप करना क्या है, मस्ट है, और बाकियों को फिलअप करो चाहे न करो, फॉर्म तब भी सेव हो जाएगा। तो चलो मान लो हम सिर्फ वही लिख ले रहे हैं, तो क्या होगा, इंटर क्या है, कंपनी नेम, कंपनी कुछ भी रख देते हैं, सपोज करो HCL, और फिर ये लिख दें कंपनी नेम शुड बी विजिबल। इसके बाद क्या करें, क्लिक ऑन सेव बटन, यही करोगे ना। जरा डाल के देखो, कुछ यहाँ पे कुछ फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया, कुछ क्या डाल दिया, मान लो कंपनी का नेम डाल दिया कुछ भी, और क्या किया, इसको सेव किया, तो क्या होगा, सेव हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना अगला पेज भी तो खुल जाएगा। देखो ये आ गया। अब इसके बाद ये पेज खुल गया कि नहीं, तो बताओगे क्या, ये लिखोगे लीड इंफॉर्मेशन पेज शुड क्या ओपन, और अगर शुड भी लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, ओपन। इसके बाद हो गया कि अभी कुछ बचा है, अरे यार ये भी तो चेक करना पड़ेगा, जो नाम डाला था वही आ रहा, ऐसा तो नहीं लास्ट नेम में हम कुछ और डालें और लास्ट नेम में यहाँ कुछ और आए। तो अब लिखोगे वेरीफाई लास्ट नेम, तो लिख दो लास्ट नेम शुड क्या मैच, मतलब जो डाले थे वही आ रहा है कि नहीं। इसके बाद और क्या है, वेरीफाई क्या था, कंपनी, और लिख दोगे कंपनी नेम शुड मैच। ठीक है, हो गया ना। ये कहाँ तक का हुआ, देखो एंड टू एंड है। ये कैसा टेस्ट केस है, एंड टू एंड। ये शुरू, ये देखो यहाँ पे कहाँ तक हो गया, लीड क्रिएट करने तक का। ये पूरा लीड क्रिएट करने का हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद ये भी तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि लीड एडिट हो रहा है कि नहीं। तो इसी एक ही टेस्ट केस में सब लिख देंगे क्या, क्लिक ऑन एडिट क्या बटन, एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये एडिट पेज आ गया है ना। तो लिख दो एडिट पेज शुड बी ओपन। इसके बाद क्या चेंज करना चाहते हो, मान लो अगर हम कंपनी का नाम क्या करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो लिख दें अपडेट या चेंज क्या कंपनी नेम, और मान लो पहले कुछ और चेंज करके, मान लो हम कंपनी का नाम अब क्या करना चाहते हैं, अगर जैसे मान लो इन्फोसिस करना चाहते हैं तो लिख देंगे इन्फोसिस, और लिख ये हो गया कंपनी नेम, और फिर ये लिख देंगे क्या कंपनी नेम, ये ऐसे लिख देते हैं अपडेटेड कंपनी नेम शुड बी विजिबल ना। और इसके बाद क्लिक ऑन सेव बटन, तो फिर यही लिखोगे लीड इंफॉर्मेशन। भाई सेव करोगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ चेंज करके हम क्या कर दें, इन्फोसिस कर दें, और इसे क्या कर दें सेव कर दें, तो क्या होगा, फिर से लीड डिटेल पेज ओपन, लीड इंफॉर्मेशन पेज शुड बी ओपन, और फिर लिखेंगे क्या वेरीफाई अपडेटेड कंपनी नेम
तो इसमें यहाँ क्या लिखेंगे, कंपनी नेम शुड बी क्या, अपडेटेड, इस तरह से। तो यहाँ ये बताओ कितना हो गया, इस टेस्ट केस में लॉगिन भी हो गया, लीड क्रिएट करना भी हो गया, और लीड क्या करना हो गया, एडिट करना भी हो गया, और अंतिम में कहेंगे क्या, क्लिक ऑन डिलीट क्या बटन। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, लीड शुड बी डिलीट। इसी को एंड टू एंड टेस्ट केस कहते हैं कि एक ही टेस्ट केस में उस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड जितनी चीजें थी एक ही टेस्ट केस के अंदर क्या कर लिया, कवर कर लिया। ये टेस्ट केस बड़े तो जरूर बनते हैं, लेकिन एक ही टेस्ट केस में काफी कुछ कवर हो जाता है। वैसे टेस्ट केस बनाओगे तो पता चला 100 टेस्ट केस बनाओगे, इस हिसाब से बनाओगे तो 12 ही 15 बनेगा। वो लो लेवल टेस्ट केस है, और इनको क्या बोलते हैं, हाई लेवल कहो, या इनको बोलते हैं क्या, एंड टू एंड टेस्ट केसेस। तो चलो एक एंड टू एंड टेस्ट केस हमने क्या किया, लिख लिया, डेस्कटॉप पे इसे क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और अब आपको यही हम क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीजें और जानना जरूरी है। जैसे अब सबसे पहले मान लो हम यहाँ पे एक क्या बनाते हैं, एक यहाँ कोई पैकेज बना है, चलो वीटाइगर का पैकेज बना है ना एक, यहीं पे एक नई क्लास बना देते हैं। क्लास का नाम रख देते हैं क्या, टेस्ट केस 1, और बना देते हैं क्या इसमें, मेन नाम का मेथड। लेकिन पहले ये चीज देखो, अच्छा ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इंट x बराबर 100। ये क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा है सर, x। तो अगर चलाएंगे तो ये लाइन चलेगी, चल जाएगी ना, जरा चला दें। अच्छा हम चाहते हैं, अच्छा हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं जानते हो, हेलो, हाँ बस ठीक है, तो वो ले लो दूसरा। अच्छा कितना, जो बढ़िया। अच्छा ये बताओ, उससे कर दो जो ढीला है नीचे से, उसको टाइट वाइट तो कर दे। हाँ हाँ हाँ, उसको कर दो, ओपन करके टाइट कर दे। आई बात समझ में? अच्छा ये बताओ, प्रिंट होगा, बोलो। हम चाहते हैं ये लिखा भी रहे और प्रिंट ना हो, मतलब चाहते हैं ये लाइन कोड में लिखी भी रहे और कोड में ये लाइन लिखी होने के बावजूद चले भी ना। क्या करें इसके लिए? भाई लिखा रहेगा तो जरूर चलेगा ना, भाई लिखा रहेगा तो जरूर चलेगा। क्या करें? एक्स हटाना भी नहीं चाहते, एकदम ऐसे ही लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं, या हम ऐसा चाहते हैं कभी चले कभी ना चले। क्या करें? कमेंट नहीं, कमेंट कर दोगे तो कभी नहीं चलेगा ना। हम चाहते हैं कमेंट भी नहीं करना चाहते हैं। हम इसे कमेंट नहीं करना चाहते। अच्छा ये तो जानते हो ना। अच्छा यार ये कहो, अच्छा सुनो, यहाँ पे x 100 है ना, हम प्रिंट करना चाहते हैं अगर x की वैल्यू 100 या 100 से कम है तो हम प्रिंट करना चाहते हैं क्या, या 100 से कम है, या 100 से कम है तो हम प्रिंट करना चाहते हैं, मान लो इक्वल आर लेस देन 100। और अगर x की वैल्यू 100 से
ज़्यादा हो तो हम प्रिंट क्या करना चाहते हैं, मतलब हम ऐसा प्रिंट करना चाहते हैं। देखो जरा, क्या हाँ, क्या हुआ, इक्वल्स आर लेस देन 100। और भी एक चीज प्रिंट करना चाहते हैं, क्या, ग्रेटर देन 100। अभी चलाएंगे तो क्या होगा, दोनों प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। हम चाहते हैं दोनों प्रिंट ना हो, या तो ये प्रिंट हो या तो ये प्रिंट हो। हम हटाना भी नहीं चाहते, हम कमेंट भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं दो में से कोई एक लाइन चले, दो में से कोई एक लाइन चले। तो जनरली तो संभव नहीं है। अब देखो, अच्छा तुम घर से आते हो, तुम्हारे दिमाग में चीज चलती है कि नहीं, कि अगर मान लो सर आएंगे तो क्लास करेंगे और नहीं आएंगे तो वापस घर चले जाएंगे। यही होगा ना, दो बातें होती हैं, या भाई सर आएंगे तो क्लास करेंगे, नहीं आएंगे तो, अच्छा दोनों हो सकता है, आए भी और नहीं भी आए यार, या तो आएंगे या तो नहीं आएंगे, मतलब ना। और उसमें भी तुम्हारा क्या दिमाग में चल रहा है, अगर आएंगे तो क्लास करेंगे, नहीं आएंगे तो क्लास नहीं करेंगे। यहाँ दो बातें हैं कि नहीं, अच्छा दोनों बातें सत्य हो सकती हैं, नहीं हो सकती, दोनों कैसे सत्य होंगी, या तो हम आएंगे या तो हम नहीं आएंगे। ऐसा तो होने से आएंगे भी आएंगे और नहीं भी आएंगे, दोनों बातें कहाँ से सच हो सकती हैं। सच कोई एक ही बात हो सकती है, या तो हम आएंगे या तो हम नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर इस सिचुएशन में कोड में कई बार तुम्हारे सामने ये सिचुएशन आती, क्या देख रहे हो, सामने देखो यार, बात क्या कर रहे हो। कई बार तुम्हारे सामने ये सिचुएशन आएगी कि तुम्हें या तो ये करना है या तो वो करना है, दोनों काम नहीं करना। ये ऐसी सिचुएशन के लिए जावा में एक है क्या, इफ। इफ का मतलब क्या है, अगर। इफ लगाते हैं जब, तो इफ लिखेंगे और क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद एक क्या लगाओगे, करली ब्रैकेट, और फिर एक इंटर मारोगे, अपने आप एक करली ब्रैकेट आ जाए। लेकिन देखो एरर दे रहा है। अच्छा, जब भी अगर मगर बोलते हो तो हमेशा कोई कंडीशन रहती होगी तुम्हारे दिमाग में, ऐसे थोड़ी ना अगर बोलते हो किसी से भी, कभी भी बताओ यदि का वर्ड, यदि, अगर, इफ इंग्लिश का वर्ड कब यूज करते हो, जब कोई कंडीशन होती है। जैसे यहाँ कंडीशन है ना कि अगर सर आएंगे तो सर का आना वो कंडीशन है कि नहीं है। अगर सर दिखाई देंगे तो क्लास करेंगे, सर नहीं दिखाई देंगे तो क्लास नहीं करेंगे। तो यहाँ एक कंडीशन है कि नहीं है। तो जब भी इफ आएगा, चाहे हिंदी में आए, चाहे इंग्लिश में आए और चाहे प्रोग्रामिंग में आए, हमेशा इफ के साथ एक चीज क्या होगी, कंडीशन। अब जैसे यहाँ कंडीशन लिखे, इफ एक्स, और देखना ध्यान से, दो बराबर लगा रहे, एक नहीं, कितने लगाए हैं, दो। जब जावा में जैसे अगर हमने यहाँ लिखा इफ एक्स बराबर 90, तो क्या होगा, या तो x 90 होगा या तो x 90 नहीं होगा। जानते हो जब ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 8, तो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा जो x की वैल्यू है क्या वो 90 के बराबर है। यहाँ दो चीजों को ये क्या कर रहा है, एक तरह से कहो तो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। x को मैच कर रहा है किससे, 90 से। अगर x की वैल्यू और 90 मैच कर गए तो वो इफ के अंदर जाएगी, तब इफ का कोड चले। काम करते हैं, पहले इसको अच्छा कमेंट कर देते हैं। ये बताओ, अगर अभी इस कोड को रन करें तो क्या होगा। रन करेंगे, कौन सी लाइन चलेगी, लाइन नंबर 7। तो x में क्या आएगा, 100 आएगा,
फिर इफ x डबल इक्वल टू 90, जहां डबल इक्वल टू का मतलब होता है दो वैल्यू को क्या किया जा रहा है, मैच किया जा रहा है। x की वैल्यू क्या है, ना x की वैल्यू क्या है 100 को मैच कर रहे हैं किससे, 90 से। तो बताओ 100 और 90 क्या सेम है, अलग मैच नहीं किया ना। अगर मैच नहीं करेगा तो ये कोड नहीं चलेगा। तुम चला के देख लो, प्रिंट नहीं। अच्छा, अब यहीं लिख दें अगर x बराबर क्या 90, अब क्या होगा, अब x की वैल्यू क्या होगी 90। जब यहाँ x में 90 डबल इक्वल टू 90, 90 और 90 मैच करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। देखना ये कोड, ये चीज प्रिंट हो, इसे बोलते हैं इफ कंडीशन। हाँ क्या करें, हाँ वो देखते हैं, लेकिन ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं पहले, कि मतलब याद रखना जावा में एक ब्लॉक हम चाहे तो क्या बना सकते हैं, इफ। और इफ के अंदर लिखा हुआ कोड तब चलता है जब कंडीशन क्या होती है, मैच करती है। अगर कंडीशन मैच नहीं करेगी तो फिर ये कोड चलेगा नहीं। जरा देख लेते हैं, मान लो हम इसी को कर दें क्या 90 की जगह, मान लो कर दें 80 या कर दें क्या 89। अब x की वैल्यू क्या है 89 है। जब ये लाइन चलेगी, अब देखो ध्यान से, जब चलेगी लाइन नंबर 7 तो x में क्या आएगा 89। अब x मतलब 89 को मैच किया जाएगा किससे, 90 से। 89 और 90 मैच करेंगे नहीं, तो देख लेना इफ का कोड चलेगा नहीं। इफ के अंदर का कोड सिर्फ तभी चलता है जब कंडीशन क्या करती है, मैच करती है। अगर कंडीशन मैच नहीं करेगी तो वो कोड नहीं चलेगा। क्लियर है, बोलो। अब जैसे यहां लिख दें, ध्यान देना, एल्स, क्या लिख दें, एल्स। जब इफ होता है तो इफ के साथ एक और यूज हो सकता है जिसे क्या बोलते हैं, एल्स। एल्स का मतलब है अन्यथा या नहीं तो। क्या होता है, नहीं तो। और फिर जब इंटर मारोगे तो एक यहां भी आ गया ना। देखो ये भी वो जगह है जहां कोड कहां लिख सकते हो, जो चीज करली ब्रेसेस से शुरू हो और करली ब्रेसेस से पे खत्म हो उसके बीच में तुम कोड लिख सकते हो। मेथड में कोड लिखते थे क्यों, क्योंकि मेथड करली ब्रैकेट पे शुरू होता था और करली ब्रैकेट पे क्या होता था, खत्म होता था। चलो यहां लिख देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। अब बताओ, अब चलाएं। x बराबर क्या है 89 है। 89 और 90 मैच करेंगे, नहीं मैच करेंगे तो इफ के अंदर कोड जाएगा। याद रखना इफ के ये वाला कोड है, ये करली ब्रैकेट पे शुरू हुआ और इस करली ब्रैकेट पे खत्म हुआ। ये कोड किसका है, इफ का। इफ का कोड सिर्फ तभी चलेगा जब कंडीशन क्या करेगी, मैच करेगी। एल्स का कोड तब चलेगा जब कंडीशन मैच नहीं करेगी। अभी का अपनी परिस्थिति देखो क्या प्रिंट होगा। अगर अभी हम इसको क्या कर दें, रन कर दें तो क्या होगा, x में 89 है, 89 और 90 तो मैच नहीं करेंगे, नहीं मैच करेंगे तो इफ के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो अगर इफ के अंदर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, एल्स के। देखो क्या प्रिंट हो रहा है, ग्रेटर देन 100। क्यों आया, क्योंकि एल्स कोड चला। अगर यही x की वैल्यू हम क्या कर दें 90, अब क्या होगा, x की वैल्यू 90 है तो 90 और 90 क्या हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे, इफ चल जाएगा। लेकिन याद रखना कभी भी इफ और एल्स दोनों नहीं चल सकते, या तो इफ चलेगा और या तो एल्स। इफ कब चलेगा, जब कंडीशन मैच करेगी। एल्स कब चलेगा, जब कंडीशन मैच नहीं करेगी। हम लोग भाई तुम ही लोग देखते हो ना। अच्छा ये बताओ इफ एल्स कहाँ कहाँ यूज होता है। कोड जो लिखते हैं हम लोग जनरली हर जगह बहुत ज़्यादा यूज होता है ये क्या, इफ और एल्स। अच्छा तुम ही एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो, सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालते हो तो लॉगिन हो जाते हो ना।
गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड डालते हो तो लॉगिन नहीं होते हो। देखो तुम ही सोचो, एप्लीकेशन में किसी सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो, तुमको होम पेज दिख जाता। जब सही गलत यूजर नेम या गलत पासवर्ड डालते हो, लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो क्या दिखता? तो अब तुम होम पेज नहीं दिखता, तब क्या आ जाता है? एरर आ जाता है कि नहीं? कैसे? क्योंकि डेवलपर भी पीछे क्या लगाया होता है, ऐसे ही इफ और एल्स, वो मैच करता है कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर रहा है तो इफ चले, नहीं तो क्या चले? एल्स चले। इफ के अंदर वो दे देता है कि होम पेज दिखाई दे, एल्स के अंदर दे देता है क्या? कि एरर मैसेज आए। अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन मैच करती है तो होम पेज आता है, नहीं मैच कर, लेकिन दोनों आता है क्या? दोनों कभी नहीं आता, या तो ये आएगा या तो वो आएगा, दो में से कोई एक ही आएगा। इसलिए यूज होता है क्या? इफ और एल्स। जब हमें अपने कोड को, ध्यान से सुनना, कंडीशनली चलाना होता है। इसके पहले तुम्हारा क्या कोड कैसा था? जब तक इफ एल्स नहीं लगा था, जो लिख दिए हो वो चलेगा ही चलेगा। लेकिन आज डिपेंड इस बात पे करता है कि ये चलेगा या ये चलेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि कंडीशन में क्या हो रहा है। अगर कंडीशन मैच करेगी तो इफ चलेगा, नहीं मैच करेगी तो क्या चलेगा? एल्स चलेगा। क्लियर है ये? तो बहुत मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, एक कंडीशन और लिखें। यहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? इफ एक्स, या ऐसे लिख देते हैं, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वही क्या होता है? बड़ा होता है। यहां क्या लिखा है? इफ एक्स इज लेस देन 100, क्या है? इफ एक्स इज लेस देन 100, तो हम चाहते हैं क्या प्रिंट हो? लेस देन 100। और नहीं तो फिर क्या प्रिंट हो? भाई या तो 100 से छोटा होगा कोई नंबर, या तो 100 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब जरा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे अगर अभी कोड चलाओगे तो क्या होगा? यहाँ क्या लिखा है? x बराबर 90। x में क्या है? 90। तो 90 क्या 100 से छोटा है? यस सर। बोलो। यहाँ देखो, हर जगह बराबर ही नहीं लिखा रहेगा, कई जगह तुमको क्या दिखेगा? ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन। यहाँ क्या कंडीशन लिखी है? यहाँ कंडीशन लिखी है कि अगर x 100 से छोटा है तो ये प्रिंट करो, और नहीं तो ये प्रिंट करो। अब x क्या है बताओ? 90। 90 क्या 100 से छोटा है? जी छोटा है। हाँ, तो कंडीशन मैच कर गई ना? कंडीशन मैच कर गई। देखो यहाँ क्या है, अगर यहाँ कंडीशन में क्या लिखा है? यहाँ कंडीशन का मतलब है, इफ में क्या लिखा है कंडीशन, कि अगर x 100 से क्या है? छोटा है, तो ये कोड चलेगा, और नहीं तो ये कोड चलेगा। और जरा देखो x बराबर क्या है? 90। 90 क्या 100 से छोटा है? हाँ है। कंडीशन क्या कर गई? मैच कर गई। तो देखना लेस देन 100 प्रिंट होगा, और ये ग्रेटर देन 100 प्रिंट नहीं होगा। इससे तुम अपने कोड पे ये कंट्रोल कर सकते हो कि इस परिस्थिति में तुम चलना, उस परिस्थिति में तुम चलना। जरा ध्यान से देखो, होम पेज भी कोड ही ले आ रहा है, एरर मैसेज भी कोड ही ला रहा है, लेकिन दोनों कोड नहीं चलाना। चाहते क्या हो? अगर सही इंफॉर्मेशन हो तो होम पेज आए, नहीं तो क्या आए? एरर मैसेज आए। तो एरर मैसेज वाला कोड अलग एल्स में डाल दिया, होम पेज वाला कोड डेवलपर कहाँ डाल देता है? इफ के अंदर डाल देता है। तो भाई अगर सही होता है तो इफ वाला चलता है, गलत होता है तो एल्स वाला चलता है। कुछ समझ में आ रहा है? ये है, इसी को क्या बोलते हैं? इफ कंडीशन। इससे हम अपने कोड पे ये कंट्रोल कर सकते हैं कि किस परिस्थिति में कौन सा कोड चले और किस परिस्थिति में कौन सा कोड चले। जब भी इफ लगाओगे, अच्छा कभी ये मत सोचना, अच्छा अगर ऐसे कर दिया तो क्या प्रिंट होगा? भाई x क्या है? 90। क्या x 90 100 से छोटा है? हाँ है। कंडीशन क्या कर गई? मैच कर गई। प्रिंट होगा क्या? लेस देन 100। लेकिन ये बताओ, अगर यहां लिखा है, अब क्या होगा? अब क्या प्रिंट होगा? अब क्या प्रिंट होगा? बोलो।
अब क्या प्रिंट होगा? हैं? सोचो ध्यान से, फिर क्या होगा? x बराबर क्या है? 190। x की वैल्यू क्या है? 190। क्या 190 100 से छोटा है? मुंह 100 की तरफ खुला हुआ है, मतलब कौन? तो x जो है यहाँ, x की वैल्यू अगर 100 से छोटी हुई तो if के अंदर जाएगा। x की वैल्यू क्या है? 190। 190 क्या 100 से छोटा है? नहीं छोटा है, मतलब कंडीशन मैच नहीं हुई। कंडीशन मैच नहीं हुई तो इफ चलेगा? नहीं चलेगा। इफ नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, इसलिए देखना कुछ प्रिंट नहीं होगा, मतलब ये इफ के अंदर जाएगा नहीं। अगर एल्स होता तो एल्स चलता, यहाँ एल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलेगा। चला के देखो, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है ना? क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? क्योंकि कंडीशन मैच नहीं की। जब नहीं मैच की तो इफ के अंदर नहीं गया, कोड सीधे बाहर निकल आया और बाहर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर एल्स है तब क्या होता है? अब क्या होता? अब x की, भाई देखो x की वैल्यू क्या है? 190। क्या 190 100 से छोटा है? नहीं है, मतलब कंडीशन मैच नहीं की। मैच नहीं की तो ये इफ के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। और इफ के अंदर नहीं जाता तो किसके अंदर जाता है? अगर एल्स है तो एल्स के अंदर जाता है, एल्स के अंदर जाएगा और प्रिंट क्या करेगा? ग्रेटर देन 100। आई बात समझ में? तो मतलब इफ एल्स के थ्रू तुम ऐसा कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर कोड चले। देखो लिखा दोनों है, लेकिन कभी भी दोनों चल नहीं सकता, या तो ये चलेगा और या तो ये। हाँ हाँ, अच्छा अगर यहां लिख दें, क्या सही पूछ रहे हैं? 100 लिखेंगे तो क्या सोचो, मैच होगा? नहीं। देखो जरा, x क्या है? 100। यहाँ पे क्या आएगा? 100। क्या 100 100 से छोटा है? नहीं। हाँ, 100 100 से छोटा है? नहीं ना, तो कंडीशन मैच नहीं की, क्या चलेगा? एल्स। और प्रिंट क्या करेगा? ग्रेटर देन 100। इफ एल्स चलने का एक ही नियम है, बस सीधे जब आप इफ लिखते हो तो इफ के अंदर क्या लिखते हो? कंडीशन। अगर वो कंडीशन मैच की तो इफ के अंदर जाएगा, कंडीशन मैच नहीं की तो कहां जाएगा? एल्स के अंदर। लेकिन दोनों कभी भी चलेंगे साथ में नहीं। क्लियर है? तो अच्छा ये बताओ, इफ एल्स के कंडीशन में क्या क्या यूज कर सकते हो? इफ एल्स, जो इफ वाली जो क्या यूज करते हैं कंडीशन, वहां ब्रैकेट के अंदर क्या यूज कर सकते हो? बराबर नहीं यूज कर सकते ना। ना क्या? अगर दो चीज को मैच करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है तो बराबर नहीं। अपने गणित में तो हम लोग बराबर यूज करते थे ना। यहाँ पे दो चीजों को मैच करते हैं जब जावा में इफ के अंदर, तो हमेशा क्या यूज करते हैं? डबल इक्वल टू। क्या क्या यूज कर सकते हैं? डबल इक्वल टू। और क्या यूज कर सकते हैं? लेस देन। और क्या यूज कर सकते हैं? ग्रेटर देन। और अच्छा, यहां अभी कोई ने पूछा कि 100, अगर 100 रहेगा तो क्या होगा? जैसे यहां कंडीशन थोड़ा सा चेंज करें, देखो अभी क्या लिख रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? अगर x 100 के या एक काम करते हैं 100 के बराबर है, और या x जो है ये 100 के बराबर है या 100 से छोटा है, मतलब यहां दो कंडीशन लिखी हैं। अब देखो जरा, अब चलाओ, x बराबर क्या है? 100। तो बताओ 100 क्या 100 से छोटा है? नहीं। लेकिन एक कंडीशन तो और भी लिखी है, क्या? बराबर। मतलब तुम चाहो तो दो कंडीशन भी साथ में यूज। यहाँ क्या है मतलब? ये इफ के अंदर कब जाएगा? जब x की वैल्यू या तो 100 से छोटी हो और या तो 100 के बराबर। अब देखो 100 से छोटा तो नहीं है, 100 के बराबर तो है, तो इसलिए कौन सी कंडीशन मैच करेगी? ये वाली कंडीशन मैच कर जाएगी ना, ये वाली। इस वजह से देखना प्रिंट क्या करेगा? लेस देन 100। हम कहेंगे मैसेज अच्छा नहीं है, हमको लिखना चाहिए क्या?
इक्वल्स टू और लेस देन 100। अब देखो तो क्या क्या कंडीशन में दे सकते हो भाई, एक डबल इक्वल्स टू, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एक लेस देन। जैसे अच्छा ये लिख दे तो इसका क्या मतलब होगा, अब क्या प्रिंट होगा, यहां क्या लिखा है कंडीशन देखो, मुंह बदल गया उसका, उधर खुल गया तो बात बदल गई है। अब क्या होगा, अच्छा सोचो कंडीशन x में क्या आएगा 100, तो 100 क्या 100 से बड़ा है, नहीं, लेकिन 100 के बराबर तो है ना। यहां दो कंडीशन लिखी है, क्या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो 100 के बराबर तो है ना, इसलिए ये मैच करेगा और प्रिंट क्या होगा, इक्वल्स टू आर लेस देन 100। ठीक है, तो इसमें यही 4-5 चीज यूज होती है, देख लो पहले। अरे यार तुम लोग नहीं यूज करते, कोई सामान लेने गए पता चला अरे यार ये चीज उससे छोटी है उससे बड़ी है, मैच नहीं करते हो। कई बार सामान लेने जाते हो कि यार लेने जा रहे हैं, अगर उससे छोटा उससे बड़ा मिला या उसके बराबर मिला तो सामान लेंगे, छोटा मिलेगा तो नहीं लेंगे। वही चीज तो है, तुम ही दो कंडीशन लेके नहीं जाते हो। कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, तुमको पता है कि भैया इस साइज का मिलना चाहिए, वो सामान 10 फीट का होना चाहिए। अब तुम वहां लेने गए, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है क्या, अगर 10 फीट का होगा या 10 फीट से बड़ा होगा तो खरीदेंगे, और छोटा होगा तो नहीं खरीदेंगे, और नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो तुम क्या करोगे, जाओगे सामान को नापोगे, अगर 10 फीट होगा तब भी खरीद के ले आओगे, 10.5 फीट होगा तब भी खरीद के ले आओगे, 11 फीट होगा तब भी खरीद, लेकिन 9 फीट का होगा तो नहीं खरीदोगे, नहीं लेंगे। तो तुम लोग भी तो यूज यही करते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और क्या डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या है, ये लिख देते हैं। देखो डबल इक्वल्स टू क्या क्या करता है, इक्वल्स टू, और ये क्या है, या इसे कहते हैं ग्रेटर देन, ये क्या है लेस देन, और इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेस देन, और क्या इक्वल्स टू, और इसको बोलते हैं क्या ग्रेटर देन, और यही 5 चीजें मैच करने के लिए हम लोग यूज, तुम अपनी लाइफ में सोच के देखो, तुम भी यही करते हो यार, कैसे मैच करते हो बताओ, ऐसे ही तो करते हो, है ना, कि भाई बहुत सी चीजें मैच करते हो। जैसे कहीं होता है, पता चला कोई सामान दे रहे हो, तुम्हारे दिमाग में अरे अपनी भैंस ही बेच रहे हो, तो दिमाग में रहता है ना 40,000 या 40,000 से ऊपर मिलेगा तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। अब 40,000 देता है सामने वाला तब भी बेच देते हो, 41,000 देगा तब भी बेच दोगे, 45,000 देगा तब भी बेच दोगे, लेकिन 39,000 की बात करके भैया नहीं बेचेंगे। तुमको अगर 39,999 भी दोगे तब भी नहीं बेचेंगे, है ना। तो तुम ही लोग करते हो ना, या कई बार ऐसे तुम्हारे दिमाग में चलता है कि 40,000 से ऊपर मिलेगा तो बेचेंगे, 40,000 से ऊपर मिलेगा तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। अब सामने वाला अगर 40,000 देगा तो तुम नहीं बेचोगे, तुम कह रहे हो ना 40,000 से ऊपर मिलेगा, 40,000 1 रुपया भी मिलेगा तो क्या करेंगे, दे देंगे, या 41,000 मिलेगा तो भी दे देंगे, 45,000 मिलेगा तो भी दे देंगे। लेकिन कोई 40,000 दिया या 39,000 दिया या 39,999 देगा तो हम सामान नहीं देंगे। करते तो हो तुम लोग भी वही काम, और वहां भी 2 काम है ना, या तो बेचोगे या तो नहीं बेचोगे, दोनों तो नहीं हो सकता ना। यहां भी वही चीज है, यहां भी 2 बातें हैं कि नहीं, या तो ये चलेगा ऊपर वाला और या तो नीचे वाला। हाँ कहाँ बताओ, यहाँ देखो। अच्छा
अब इनका कहने का मतलब है, जैसे एक चिन्ह और भी हो सकता है, जैसे अगर हम चाहते हैं कि अगर x 100 के बराबर नहीं है, 100 के बराबर नहीं है, तो हम प्रिंट चाहते हैं, प्रिंट हो क्या, नॉट 100। और अगर 100 के बराबर है तो कह दे क्या, सपोज करो यस 100। तो हमें यहाँ क्या मैच करना है, हमें यहाँ मैच करना है, ये चेक करना है x 100 के बराबर है या नहीं। अब देखो यहाँ कंडीशन लगा दे, क्या इसका क्या मतलब होता है भाई बताओ, यहाँ क्या कंडीशन लगी, x डबल इक्वल टू 100, मतलब अगर, अब बताओ ये कब चलेगा, इफ जब x की वैल्यू क्या होगी 100। अच्छा 99 होगी तो चलेगा नहीं, 101 होगा तो चलेगा नहीं चलेगा, 100 होगा तो चलेगा ना, तो फिर नॉट 100 क्यों। हम चाहते हैं, जैसे इसका डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू। जैसे कई बार हमें मैच करना होता है, ये और ये चीज मैच नहीं करनी चाहिए, तब नहीं के लिए क्या करोगे, तो ये देखो, इसका मतलब होता है क्या, ध्यान देना इस पे, यहीं लिख दे रहे हैं। जैसे डबल इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल्स टू, वैसे ये एक्सप्लेनेशन, नहीं एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसको, और इक्वल्स टू लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू। अब बताओ क्या चलेगा, सोचो ध्यान से, x बराबर क्या लिखा है 100, x में क्या लिखा है 100 है, क्या 100 के बराबर नहीं है ना, मतलब x क्या है 100, और यहाँ कंडीशन क्या लगी है, x 100 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो ये चलेगा, जबकि x क्या है 100 है, x के क्या है बराबर है, तो मतलब कंडीशन मैच नहीं हुई, और क्या प्रिंट होगा, यस 100। सोचो क्यों, देखो यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन लिखी हुई है x 100 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डबल इक्वल टू लगा दे तो इसका मतलब क्या है, x 100 के बराबर होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू लगा दे तो नहीं होना चाहिए। अगर x 100 के बराबर नहीं है तो कौन चलेगा, इफ। अगर x 100 के बराबर है तो कौन चलेगा, एल्स। मेन यही होता है, यहीं से डिसाइड होता है कि कौन चलेगा, इफ की एल्स। अगर यहां लिखी हुई कंडीशन मैच कर जाए तो कौन चलेगा, इफ। अगर यहां लिखी हुई कंडीशन मैच न करे तो कौन चलेगा, एल्स। जैसे देखो x बराबर यहां लिख दिया हमने 90, अब कौन चलेगा, ध्यान से सोचो, कंडीशन क्या है, x 100 के बराबर नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू क्या है 90, 90 क्या 100 के बराबर है नहीं, यही तो कंडीशन थी। इफ कब चलेगा, जब x 100 के बराबर नहीं होगा, और x 90 है वो 100 के बराबर नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, मैच कर गई, तो क्या प्रिंट होगा, नॉट 100। आई बात समझ में। अरे यार तुम लोग ऐसा ही बहुत कुछ करते हो कि यार सामान लेने गए हैं, जैसे तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा है, तुम्हारे पास पता चला सफेद कलर की 4 शर्ट है, अब तुम गए दुकान लेने तो वहां तुम्हारे दिमाग में चल रहा है अगर सफेद शर्ट होगी तो नहीं लेंगे, नहीं 4 है, हो सकता है तुम 5वीं नहीं चाहते हो तो कह रहे हो सफेद शर्ट होगी तो क्या होंगी, नहीं लेंगे, और दूसरा कलर होगा तो क्या होगा, ले लेंगे। तो वहां तुम क्या मैच कर रहे हो, तुम शर्ट देख रहे हो, तुम ये मैच कर रहे हो कि वो सफेद नहीं होनी चाहिए। तो वही है, ये 5 कितनी कंडीशन हो गई यहाँ टोटल, 6। डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल्स टू, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, यही 6 चीज घुमा फिरा के इफ के अंदर यूज होंगी, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं। यहीं से वो डिसाइड करेगा कि हमें इफ के अंदर जाना है या एल्स के अंदर जाना है। क्लियर है ये?
अच्छा एक चीज और बताते हैं, अच्छा ये इंट क्या होता है? डेटा टाइप ना। इंट भी है और कौन होता है? बूलियन भी होता है ना। जैसे लिखते हैं बूलियन BL इक्वल्स टू कोई वैल्यू देनी है, वैल्यू क्या दे दी? मान ट्रू। अब यहाँ हम कंडीशन दे दें, कैसे देंगे? इफ BL डबल इक्वल्स टू फॉल्स, तो प्रिंट कर रहे हैं क्या हम? हाय। और एल्स में प्रिंट कर रहे हैं क्या? हेलो। तो बताओ क्या प्रिंट होगा? ध्यान से देखो, BL की वैल्यू क्या है? ट्रू है। कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन कब मैच होगी? जब BL और ये फॉल्स क्या कब मैच होंगे? जब BL की वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी, तभी तो दोनों क्या करेंगे? मैच करेंगे ना। जब मैच करेंगे तो कहाँ जाएगा? इफ के अंदर। नहीं मैच करेंगे तो कहाँ जाएगा? एल्स के अंदर। तो अब यहां देखो BL की वैल्यू क्या है? ट्रू है। तो BL में क्या है? ट्रू। और ये मैच किससे कर रहे हो? फॉल्स से। तो ट्रू और फॉल्स मैच करेंगे? नहीं मैच करेंगे, इसीलिए इफ नहीं चलेगा, क्या चलेगा? एल्स। देखना क्या प्रिंट होगा। अब अगर हम यहां ऐसे लिख दें, तब BL इक्वल टू क्या है? फॉल्स है। तो अब BL और फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स मैच करेंगे कि नहीं? कर जाएंगे। तो कौन चलेगा? इफ चलेगा, एल्स नहीं चलेगा। अब क्या प्रिंट होगा? है। अच्छा यहां अगर ट्रू कर दे तो अब क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा ना, क्योंकि BL में क्या है? फॉल्स है। मैच किससे कर रहे हो? ट्रू से। फॉल्स और ट्रू तो आपस में मैच करेंगे नहीं, तो इफ नहीं चलेगा, कौन चलेगा? एल्स चलेगा। ठीक है। ये सारी चीज तो इस तरह से काम करती है। अच्छा हमें एक बात और बताओ तुम लोग, ये देख लिए। और ये क्या है? इंट क्या होता है? डेटा टाइप। इंट क्या है? डेटा टाइप है। अच्छा इंट कौन कौन डेटा टाइप होते हैं? इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, बूलियन, कैर और क्या? डबल, फ्लोट है, लॉन्ग। ये 8 क्या है? डेटा टाइप है। अच्छा एक चीज ये देखो, ये कौन सी क्लास है भाई? ना क्लास का नाम क्या है? टेस्ट केस 1। तो लिखे न्यू टेस्ट केस 1। इससे क्या हो रहा है? टेस्ट केस 1 क्लास का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा अब लिखें, इस ऑब्जेक्ट को इसका ही स्टोर कर दें। कैसे करोगे? टेस्ट केस 1 नाम रख देते हैं इसका TC1। इसका नाम रख दिया TC2। तो क्या कुछ गलत किया? एक क्लास है टेस्ट केस 1, उसके कितने ऑब्जेक्ट बना दिए? 2। अब हमें ये बताओ, इफ TC1 लिखे और डबल इक्वल टू TC2 लिखे, तो बताओ ये मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा? क्यों भाई? मतलब मैच्ड और क्या? क्या बताओ क्या प्रिंट होगा? देखो 2 ऑब्जेक्ट बने हैं ना, किस क्लास के? टेस्ट केस 1 क्लास के। टेस्ट केस 1 क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? 2। एक ऑब्जेक्ट किसके पास गया? TC1 के पास। दूसरा ऑब्जेक्ट किसके पास गया? TC2 के पास। तो देखो भले दोनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के हैं, लेकिन दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए डेल कंपनी का एक लैपटॉप है, सेम मॉडल एक और ले आते हैं सेम, तो क्या बोलेंगे?
भाई ये कहेंगे कि दोनों लैपटॉप एक ही कंपनी के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों लैपटॉप क्या हैं, सेम है। ये अलग लैपटॉप है और वो अलग लैपटॉप है कि नहीं है? तो अगर हम ये TC1 और TC2 को मैच करेंगे तो ये मैच नहीं होगा। देखना ये क्या प्रिंट करेगा, देखो TC1 अलग है, TC2 अलग है। क्या प्रिंट हुआ? नॉट मैच्ड। अच्छा एक चीज और देखो, मान लो NM इक्वल्स टू ABCD और अच्छा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हो ना ये? अच्छा ये बताओ स्ट्रिंग भी जावा में क्या है? क्लास है। स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, डेटा टाइप वही 8 है। स्ट्रिंग भी जावा में क्या है? क्लास है, लेकिन थोड़ी स्पेशल क्लास है। कहोगे सर स्पेशल कैसा? स्पेशल ऐसा कि ये एक ऐसी क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बिना न्यू लिखे बन जाता है, बनता है इसका भी ऑब्जेक्ट। अगर एक क्लास देखो डेटा टाइप के पास तुमको पढ़ाए हैं, डेटा टाइप के पास क्या होती है? वैल्यू होती है, और क्लास का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन स्ट्रिंग एक ऐसी स्पेशल क्लास है, दुनिया में और किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कैसे बनाते हो? न्यू लिखते हो और क्लास का नाम लिखते हो, लेकिन स्ट्रिंग एक ऐसी क्लास है दुनिया में, लेकिन स्ट्रिंग एक दुनिया में ऐसी क्लास है जिसका जब तुम क्या बनाते हो? जिसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बिना न्यू लिखे भी जिसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ संभव है और किसी के साथ संभव नहीं है। और लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा मन करे कभी कि नहीं सर हमको क्या करना है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और वो भी कैसे? न्यू लिख के, तो वो भी कर सकते हो। कैसे? देखो न्यू लिखो और क्या लिखो? स्ट्रिंग, और यहाँ पे जानते हो ये जो स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम जैसे भेज दें क्या? ABC, इसका नाम क्या रख दें? KK रख दें। अब बताओ दो वेरिएबल हैं कि नहीं है? NM है और KK है। दोनों में क्या पड़ा है? दोनों किस क्लास के ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग क्लास। दोनों में क्या पड़ा है? ABCD। अगर हम मैच करें अब बताओ हमें क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? बोलो क्या प्रिंट होगा? यहाँ मैच होगा। चला के देखते हैं। नॉट मैच्ड। ध्यान से समझो पहले, ये क्लास कहाँ बना है? ये ये ऑब्जेक्ट कहाँ गया है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, कहाँ गया? रैम में। ये अलग 8 बाइट लिया है और ये ऑब्जेक्ट जो बना है ये अलग 8 बाइट लिया, ठीक है। और जब तुम अच्छा एक बात तो ये सबको याद होनी चाहिए, याद भी होगी मेरे ख्याल से, वेरिएबल के पास क्या होता है? वैल्यू का एड्रेस होता है ना, या वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं होती, वैल्यू का एड्रेस होता है। वेरिएबल के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एड्रेस होता है। और जब तुम डबल इक्वल टू यूज करते हो तब वो दोनों का क्या मैच करता है? एड्रेस। तो बताओ NM का एड्रेस अलग है और KK का एड्रेस अलग, भले दोनों अलग अलग एड्रेस है, दोनों में अलग अलग क्या रखा है? ABCD ही रखा है, लेकिन दोनों का एड्रेस क्या है? अलग अलग। और ये जो डबल इक्वल टू है क्या मैच करता है? एड्रेस मैच करता है। तो दोनों का एड्रेस क्या है? सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना, तो मैच करेगा? नहीं मैच करेगा। इसीलिए प्रिंट क्या होगा? नॉट मैच्ड। अब लेकिन यार वैसे तो देख के लगता है ना ABCD और ABCD क्या है? सेम ही है,
हम चाहते हैं क्या प्रिंट हो, मैच प्रिंट हो। लेकिन जब भी डबल इक्वल टू लगाओगे तो हमेशा क्या प्रिंट होगा, नॉट मैच, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का एड्रेस क्या है, अलग अलग है। और जब डबल इक्वल टू लगाते हो तो दोनों का एड्रेस क्या होता है, मैच होता है, जो कि यहाँ पे मैच नहीं करेगा क्योंकि उसका अच्छा कब मैच करेगा, जैसे ये देखो, अच्छा इसका क्या मतलब पढ़ देख रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ABCD कहाँ गया, रैम में, उसका एड्रेस किसके पास आया, NM के पास। फिर क्या लिखे, KK बराबर NM, तो KK बराबर जब NM लिखे, कोई वैल्यू तो डाले नहीं, सीधे कि लिखे NM के पास क्या है, ABCD का एड्रेस, तो वही एड्रेस पकड़ा देगा किसको, KK को। तो अब क्या कहोगे, NM के पास भी उसी ABCD का एड्रेस है और KK के पास भी उसी ABCD का एड्रेस है, तो दोनों लोग एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं। अब चलाओ देखो, याद रखना जब तुम डबल इक्वल टू लगाते हो तो ऑब्जेक्ट का क्या मैच होता है, एड्रेस। और अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों का एड्रेस क्या होगा, अलग होगा, वो मैच नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे मैच कर रहा है, क्यों कर रहा है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट थोड़े बन रहे हैं। ABCD गया रैम में, उसका एड्रेस किसके पास आया, NM के पास, और उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसको दे दिया, NM ने, KK को। तो अब ABCD का एड्रेस NM के पास भी है, ABCD का एड्रेस KK के पास भी है, और दोनों का एड्रेस उसी एक का है, तो इसीलिए अब दोनों मैच कर जाए। क्लियर है ये। अब एक इतना इसको यहाँ रहने देते हैं। अब लेकिन तुमको थोड़ा सा अभी समझना है किसको, तो यार अगर ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे बताओ, हमें तो इस NM को और KK को क्या करना है, मैच करना है। और हम चाहते हैं प्रिंट भी क्या हो, मैच प्रिंट। जबकि रन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, नॉट मैच्ड, क्योंकि इसका एड्रेस अलग है और इसका NM के पास अलग एड्रेस है और KK के पास अलग एड्रेस है, तो दोनों का एड्रेस अलग अलग है, तो वो मैच नहीं करे। तब फिर कैसे मैच करें कि इस एड्रेस क्या है, प्रिंट क्या हो, मैच। अच्छा ये तो सबको पता है ना कि NM क्या है, NM है, ठीक है, किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का ना। तो NM के पास किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का। तो तुम्हें पता है ना कि जब ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाते हो तो क्या पाते हो, नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। अब जरा करो NM डॉट, कर दिया, तो ये सब क्या आ रहे हैं, मेथड आ रहे हैं, किसके, स्ट्रिंग के। यार NM किस टाइप का है, स्ट्रिंग का भाई। NM जो वेरिएबल है, इसी क्लास का नाम क्या है, स्ट्रिंग। NM के पास किसका ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का। तो NM डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे, स्ट्रिंग क्लास का। यही एक मेथड होता है क्या, ऊपर देखना क्या मेथड है, इक्वल्स। और अंदर या दूसरा मेथड देखो, तो छोड़ो, क्या एक मेथड है या यही देखो, जो पहले क्या नाम लिखा है इसका, इक्वल्स। पैरामीटर में क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वही दूसरी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। जैसे देखो ध्यान से, NM डॉट इक्वल्स टू क्या लिख दिया, के। यहाँ पे क्या है, इक्वल्स किसका मेथड है भाई, यार देखो NM किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो डॉट करने पे किसका मेथड आएगा, स्ट्रिंग का। तो इक्वल्स किसका मेथड है, स्ट्रिंग का। पैरामीटर में क्या भेज दिए, के। और ये मेथड देखो जरा रिटर्न क्या करता है, क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन। क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन। बूलियन में क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। तो जानते हो अगर NM और KK की वैल्यू मैच करेगी तो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू, और नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। हम लोग ऐसे मैच करते हैं। तुमको दिखाएं, अगर इसी चीज को करना हो तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो।
बताओ nm डॉट इक्वल्स चलेगा, क्या रिटर्न करेगा? देखो ध्यान से, रिटर्न टाइप तो देखो, बूलियन। तो जिस वेरिएबल में स्टोर करोगे उसका टाइप क्या लिखोगे? बूलियन। वेरिएबल को नाम क्या दें? कुछ भी दे सकते हैं। चलो हमने नाम दे दिया क्या? स्टेटस। अब बताओ स्टेटस में क्या आएगा? या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अगर एनएम और के मैच करेंगे तो क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। नहीं मैच करेंगे तो क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स। अब हम यहां कंडीशन लगा दें, इफ स्टेटस डबल इक्वल टू ट्रू, तो क्या होगा? मैच्ड, एल्स क्या होगा? नॉट मैच्ड। तो याद रखना है आपको, अब एक चीज हम बता दे रहे हैं तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या? अब से कभी भी अगर आप दो ऑब्जेक्ट को मैच करेंगे तो कभी भी दो ऑब्जेक्ट को आप इफ के अंदर मैच मत करिएगा। इफ के अंदर डबल इक्वल टू से हम हमेशा सिर्फ डेटा टाइप मैच करते हैं, ऑब्जेक्ट कभी मैच नहीं करते। जब ऑब्जेक्ट मैच करोगे तब तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि लगेगा अरे यार ये तो क्या है, मैच करना चाहिए था लेकिन मैच करेगा नहीं। याद रहेगी ये बात? लिख देते हैं, इन इफ क्या कंडीशन व्हेन यू आर मैचिंग क्या टू ऑब्जेक्ट्स, देन डोंट यूज क्या डबल इक्वल टू। और दूसरी बात लिख देते हैं, इफ in if condition when you are matching two data types, then use ठीक है, then use डबल इक्वल टू। तो याद रहेगी बात, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं अब आगे हमें चीज़ों की मैचिंग करनी है। क्योंकि हमें क्या करना है? एक्सपेक्टेड से एक्चुअल को क्या करना है? मैच। हाँ अभी आधे घंटे रुक जाओ, ठीक। तो इफ कंडीशन व्हेन यू आर मैचिंग टू डेटा टाइप्स, देन यूज क्या डबल इक्वल टू। और अगर तुम मैच कर रहे हो क्या दो ऑब्जेक्ट, तो कभी मत यूज करना क्या डबल। जैसे ये देखो यहाँ लगाया ना, सही से काम कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि स्टेटस क्या है? बूलियन। बूलियन क्या है? डेटा टाइप है। और ये ट्रू या फॉल्स जो भी है ये भी क्या है? डेटा टाइप की तो वैल्यू है। देखो हम नंबर मैच कर रहे थे तो डबल इक्वल टू लगा रहे थे। जो मतलब जो 8 डेटा टाइप हैं, जब उनको मैच करोगे तब डबल इक्वल टू लगाओगे। और जब तुम किसको मैच करोगे? दो ऑब्जेक्ट को। जैसे स्ट्रिंग जावा में क्या है? ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग जावा में क्या है? क्लास है। तो दो ऑब्जेक्ट को जब भी मैच करना तो कभी भी डबल इक्वल टू से मैच मत करना। हमेशा किससे मैच करना? जब स्ट्रिंग हो तो यही मेथड कॉल करना। कौन सा? इक्वल्स। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं, अगर ये लिख दें तो अब क्या होगा? ध्यान से देखो, एनएम में क्या है? ABCD। के में क्या है? ABCD। लेकिन इसके ABCD का A कैपिटल है, इसके ABCD का A स्मॉल है। अगर यहाँ मैच करोगे तो ट्रू नहीं आएगा, क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्योंकि ये अलग चीज है और ये अलग है। जावा केस सेंसिटिव है। वैसे भी जो अक्षर हैं यार ये तो हर लैंग्वेज में है। ये ABCD अलग है, ये ABCD अलग है। तो अभी चला के देख लेना क्या प्रिंट होगा। लास्ट में क्या प्रिंट हुआ? नॉट मैच्ड। क्यों? क्योंकि आपने कौन सा मेथड यूज किया? इक्वल्स। अगर मान लो आपको लगता है
कि आपको जब मैच करना है दो को, तो मैचिंग में आपको कैपिटल और स्मॉल का ध्यान नहीं देना। ये तो ध्यान देता है, लेकिन आप चाहते हो कैपिटल और स्मॉल का ध्यान ना दे, तब जानते हो इक्वल्स मेथड मत यूज करना। इसी स्ट्रिंग क्लास का एक और मेथड है और बहुत यूज करते हैं हम लोग, क्या नाम है? इक्वल्स इग्नोर केस। इग्नोर का मतलब क्या है? मतलब छोड़ देना ना, इग्नोर करना का मतलब ध्यान न देना। इक्वल्स इग्नोर केस। इस मेथड में भी ये दो को क्या करता है? मैच करता है, फिर रिटर्न करता है क्या? ट्रू या फॉल्स। लेकिन अब बड़े छोटे का ख्याल नहीं रखता। अब यही अगर ये मेथड कॉल करें तो यही एनएम और के जब मैच करेगा तो स्टेटस में क्या आएगा? ट्रू आएगा। और देखना प्रिंट क्या होगा, याद रहेगा आपसे, जहां नंबर मैच करना हो, जहां बूलियन मैच करना हो, जहां डबल मैच करना हो, जहां फ्लोट मैच करना हो, जहां कुछ भी ऐसा मैच करना हो, वहां डबल इक्वल टू लगाना। और लेकिन जब क्या मैच करना हो? स्ट्रिंग, तो कभी डबल इक्वल टू लगा के मैच मत करना। पहले क्या करोगे उसके लिए? तुम वही दो मेथड का यूज कर सकते हो, एक इक्वल्स और एक इक्वल्स इग्नोर केस। जब तुम्हारे लिए केस मैटर करता हो अपर लोअर तो इक्वल्स का यूज करना, जब तुम्हारे लिए मैटर न करता हो तब किसका यूज करना? इक्वल्स इग्नोर केस का। और दोनों मेथड रिटर्न क्या करते हैं? ट्रू या फॉल्स। क्लियर है ये? अब एक काम करते हैं, अभी तो ये काफी थ्योरेटिकली बातें हो गई, अब इसको जब रियल में यूज करते हैं तब पता चलेगा कितना इसका यूज है। इसे क्या कर दें? यही रहने दें? क्या कमेंट कर दें क्या इसको? इतना नहीं, कमेंट कर देंगे तो फिर चलो पूरा कमेंट हो गया। अब नीचे फ्रेश कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ो जरा अपना। अब टेस्ट केस ऑटोमेट कर, क्या लिखा है टेस्ट केस में? लॉन्च ब्राउजर एंड ओपन लॉगिन पेज, या ये लिखते हैं ओपन लॉगिन पेज URL। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। तो पहला स्टेप ऑटोमेट करते हैं। चलो क्या लिखा है? टेस्ट केस पढ़ के अब ऑटोमेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? न्यू क्रोम ड्राइव। न्यू क्रोम ड्राइव, ये क्या बन गया? क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट। इसको एक वेरिएबल में क्या किया? स्टोर किया। अब आया क्या? ड्राइवर। ड्राइवर डॉट कौन सा मेथड कॉल किया? गेट। और गेट में यहां दे दिया क्या? URL। अब URL का मतलब है क्या? देख रहे हो, एकदम पूरा टेस्ट केस पढ़ के काम करेंगे। इसके बाद क्या लिखा है? देखो ऐसा नहीं, देखो स्टेप परफॉर्म कर दिया, जो टेस्ट डेटा था वो क्या कर लिया? यूज कर लिया। अब ध्यान देना है इस पे, क्या? यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन शुड बी डिस्प्लेड। ये भी ऑटोमेट करना है भाई, असली चीज तो यही है। अब कैसे मैच करो, कैसे कंफर्म करोगे कि यूजर नेम डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं? तो याद करो, हम लोग क्या देखे थे, इसके लिए सीखे थे कि भाई हमको चेक करना है कि यूजर नेम डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। याद करो, वेब एलिमेंट में एक मेथड था ना, इज डिस्प्लेड, इज इनेबल्ड, इज और कौन था? इज सिलेक्टेड। तो वही मेथड यूज करो ना। तो कैसे करेंगे यूजर नेम के लिए? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। उसका एक्सपाथ क्या है? डबल स्लैश टैग क्या है? इनपुट @name इक्वल्स टू यूजर अंडरस्कोर नेम। अब बताओ, अच्छा एक्सपेक्टेड क्या है? क्या करो? वो तो इंस्पेक्ट करके देखोगे ना। अरे रोज यही लिख रहे हैं इसलिए याद है, लिख दे रहे हैं, तुम तो देख ही रहे हो। ऐसा पता नहीं चलेगा भाई, हम मनमानी नहीं लिखे हैं, तो रोज वही लिख रहे हैं तो इसलिए क्या है याद। नहीं नहीं,
जब बना रहे नहीं रहेगा तो ऑटोमेट भी नहीं करोगे। देखो मैनुअल टेस्टर टेस्ट केस लिखता है तब एप्लीकेशन नहीं बना होता, लेकिन इसके बाद जब ऑटोमेशन टेस्टर ऑटोमेशन करता है वो तब करता है जब वो चीज़ बन के आ जाती है। नहीं बनी रहेगी तो हम कहाँ से लिखेंगे। और तब भी सुनो, और एक बात बता दें, तब भी ऑटोमेशन करने वाले ऑटोमेशन करते हैं बिना बने। जानते हो कैसे? टेस्ट केस पढ़ के उनको ये तो समझ में आ जाता है क्या करना है, वो पूरा कोड और लॉजिक लिख देते हैं और एक्स पाथ की जगह खाली छोड़ देते हैं। जब एप्लीकेशन बन के आता है तब एक्स पाथ निकाल के कॉपी पेस्ट करके चले जाते हैं। कम से कम खाली तो नहीं बैठे होते। मान लो आज टेस्ट केस लिखा गया, चीज़ 4 दिन बन के बाद आएगी, तो ऑटोमेशन टेस्टर क्या है, 4 दिन से खाली बैठा है। तो बहुत जगह कहेंगे ऑटोमेशन टेस्टर से कि भैया तुम खाली मत बैठो, तुमको पता है ना क्या क्या करना है, तो लॉजिक तो लिख डालो पूरा। आज अभी तुम्हारे पास एक्स पाथ ही तो नहीं है, पहले पूरा लॉजिक लिख डालो। जब एक्स पाथ बन के एप्लीकेशन बन के आ जाएगा, एक्स पाथ निकाल के कॉपी पेस्ट करते चले जाना। कम से कम अब लॉजिक लिखने वाली मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी ना। जो 4 दिन खाली बैठे थे वो भी क्या हो गया, यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जनरली हम लोग ऑटोमेशन करेंगे तो एप्लीकेशन क्या होगा, बन चुका। अब देखो ड्राइवर डॉट क्या लिखा, फाइंड एलिमेंट। अब इसके बाद ये क्या देगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तुम्हें क्या देगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। यार एक चीज़ हम देखो, हम चाहें तो आगे डॉट लगा के मेथड कॉल कर सकते हैं ना, लेकिन जरा ध्यान दो, अगर अपना टेस्ट केस पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा इसी यूजर नेम पे कई बार काम करना है कि नहीं करना। हमने तुमको एक बात बताई थी, जिस चीज़ पे बार बार काम करना हो उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उसी का हमें चेक करना है क्या कि डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, इनेबल हो रहा है कि नहीं, और क्या है, क्या इनेबल है कि नहीं है, और फिर उसी का हम ये भी चेक करते, उसी में हमको लिखना भी है। तो उस यूजर नेम के वेब एलिमेंट पे कितने काम करने हैं, 3-4 काम करना है ना। तो बेवकूफ़ है जो हम अगर लिखेंगे 4 बार ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। समझदारी किस में है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो और इसको एक वेरिएबल में क्या कर लो, स्टोर कर लो, और इसको लिख देते हैं WE यूजर। अब क्या करें, WE यूजर नेम कौन सा मेथड है। अच्छा ये बताओ, ये कोड कब चलेगा, ये कोड चलेगा तो कहाँ, अच्छा ये बताओ एक्सपेक्टेड क्या है तुम्हारा, ये बताओ पहले कि यूजर नेम क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए ना। तो देखो ध्यान से लिख रहे हैं, बूलियन यूजर नेम क्या, डिस्प्ले बराबर, या ऐसे भी नहीं, देखो ध्यान से फिर से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड यूजर नेम डिस्प्ले बराबर क्या है, ट्रू। ये क्या लिखे हैं हम, एक्सपेक्टेड कि क्या होना चाहिए। ये तो हमें पता है ना क्या होना चाहिए, बस हमें ये नहीं पता कि जब कोड चलेगा तब क्या होगा। आपको देखो टेस्ट केस लिख रहे थे तो एक्सपेक्टेड हम लिख दिए थे, एक्सपेक्टेड हमें पहले से पता है, लेकिन एक्चुअल कब पता चलेगा, जब टेस्टिंग करो। तो वही चीज़ है, कोड लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड हमने लिख दिया कि क्या होना चाहिए, ट्रू, और एक्चुअल अब लिखो, देखो WE यूजर नेम, जब ये कोड चलेगा तो कौन सी लाइन चलेगी, WE यूजर नेम। अब इसी का एक मेथड है क्या, इस डिस्प्ले, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। कब रिटर्न करेगा, जब चलेगा तब। तो जब चलेगा एप्लीकेशन खोल के तब तो उसे जो पता चलेगा वो क्या होगा, एक्चुअल होगा ना। देखो जो पहले से पता है वो क्या है, एक्सपेक्टेड है, चलने के टाइम पे जो दिखेगा जो होगा वो क्या है, एक्चुअल है। अब यहां लिख दो क्या, बूलियन क्या लिख रहे हैं, एक्चुअल यूजर नेम क्या, डिस्प्ले बराबर। अब यहां लिखेंगे इफ, और यहां पे अब लिखेंगे इफ क्या, एक्चुअल नेम डिस्प्ले। अब देखो ये जो दोनों वेरिएबल हैं ये दोनों किस टाइप के हैं, बूलियन है ना, बूलियन डेटा टाइप है ना,
डेटा टाइप के लिए हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डबल इक्वल टू, तो क्या प्रिंट कर दें, तब यहां प्रिंट कर दें क्या, यहां लिख दें यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स इज डिस्प्लेइंग, और एक चीज और लिख देते हैं, मैसेज ही तो है पास्ट, और एल्स में क्या लिख दिया, क्या, फेल्ड यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट डिस्प्ले। अब चलाओ, पास हो गया ना, क्यों, क्योंकि यूजर नेम डिस्प्ले हुआ। अगर यूजर नेम डिस्प्ले न हो रहा होता तो यही क्या प्रिंट करता। फिर ये टेस्टिंग है, जब तुम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को क्या करते हो, मैच करते हो, और उसके हिसाब से तुम्हारी रिपोर्ट आती है। अगर कभी ऐसा हुआ कि यूजर नेम क्या है, हिडन है, तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। एक्सपेक्टेड क्या है, ट्रू निकलेगा, आएगा क्या तब, फॉल्स। फॉल्स और ट्रू मैच करेंगे, नहीं मैच करेंगे तो इफ के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, एल्स के अंदर, और मैसेज क्या आएगा, फेल्ड यूजर नेम इज नॉट डिस्प्ले। ध्यान से देखो, अभी बात खत्म नहीं हुई, ऐसे ही टाइम लगता है, आगे बढ़ो। क्या लिखा है, अभी पूरा टेस्ट कहाँ हुआ, यूजर नेम को भी चेक करना है, और किसको करना है, पासवर्ड को और लॉगिन बटन। तो भैया उनका भी ऐसे ही करो, क्या करोगे, WE क्या देते हैं, पासवर्ड, और यहां क्या लिखें, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड, और फिर क्या लिखें, फिर वही लिख दें क्या, बूलियन एक्सपेक्टेड पासवर्ड क्या, डिस्प्ले इक्वल टू एक्सपेक्टेड क्या है, क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। एक्चुअल क्या है, ये तो मेरा कोड निकालेगा, कैसे निकालेगा, फिर वही WE पासवर्ड डॉट कौन सा मेथड, इज डिस्प्लेड, ये क्या देगा हमको, एक्चुअल देगा। ये देखो ध्यान से एक चीज ये देखना कि ये लिख देंगे एक्चुअल पासवर्ड, और फिर इफ क्या, एक्चुअल पासवर्ड डिस्प्ले डबल इक्वल टू एक्सपेक्टेड पासवर्ड डिस्प्ले। तो क्या प्रिंट करें, यहाँ क्या, पास्ट, और फिर क्या, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स इज डिस्प्लेइंग, एल्स इसको लिख दें क्या, फिर, और लिख दें इज नॉट डिस्प्ले। ऐसे ही ऑटोमेशन होता है, हम लोग पूरा कोड ऐसे ही लिख देते हैं। अब जब मेरा कोड चलता है, मैच करके सब कुछ कंसोल पे बताता जाता है, क्या पास हुआ क्या फेल हुआ, हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही किसके लिए करोगे, अब लॉगिन बटन के लिए कर लोगे ना। ये क्लास सब लोग शेयर कर लेना, जैसे वीडियो शेयर करते हो वैसे ही ये क्लास शेयर कर लेना, ठीक है। चलो लॉगिन बटन का कोड आप लोग लिखोगे। अब चलो लॉगिन बटन का कोड हो गया, मान के चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, टेस्ट केस में आगे क्या लिखा है। अब देखो हम ये भी लिख दे रहे हैं क्या क्या लिखना है। अब आपको लॉगिन बटन के डिस्प्ले
डिस्प्ले चेक करने का क्या लिखना है, कोड। ठीक, अगले स्टेप पे आओ, फिर क्या आया यार, वेरीफाई यूजर। अभी अब आए हो दूसरे स्टेप पे भाई, वेरीफाई यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। तुमको क्या करना है, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, यहां लिखा है यूजर नेम शुड बी इनेबल्ड एंड ब्लैंक। तो कैसे करोगे अब हमको, और नहीं हो तो ऐसे करो ऑटोमेट, देखो यही है ना करना। तो इसको यहाँ पे क्या करो, लिख दो, यही करना है ना। अब इसके नीचे इसका क्या करो, कोड लिखो। देखो यूजर नेम का तो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास में, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पहले कर चुके हो। अब कैसे ये चेक करोगे कि यूजर नेम इनेबल्ड है कि नहीं है, तो फिर लिखोगे, देखो ध्यान से, क्या, बूलियन एक्सपेक्टेड यूजर नेम इनेबल्ड क्या, ट्रू। क्यों, क्योंकि इनेबल होना चाहिए। फिर अब लिखोगे क्या है नाम, WE यूजर नेम डॉट। अब एक मेथड और जानते हो ना, कौन सा, इज इनेबल्ड। ये तुमको बताएगा असली कंडीशन क्या है। अब इसको लिख देते हैं क्या, बूलियन एक्चुअल यूजर नेम इनेबल्ड। और फिर वही इफ एल्स यार, इफ क्या, अगर एक्चुअल डबल इक्वल टू क्या, एक्सपेक्टेड, सॉरी इससे मैच करना है, एक्सपेक्टेड और यहाँ फिर प्रिंट कर दो क्या, पास्ट यूजर नेम इज इनेबल होगा तभी तो इफ के अंदर जाएगा। और फिर एल्स में क्या लिख दें, और लिख दें क्या, फेल्ड यूजर नेम इज नॉट डिसेबल्ड या नॉट इनेबल्ड या इज, इसका अपोजिट क्या होता है, डिसेबल्ड। हो गया कि नहीं, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इतनी ही बात किए हो, इतनी बात चेक हो गई, लेकिन ये नहीं चेक हुआ कि ब्लैंक है या नहीं है। अच्छा ये बताओ, इस किसी टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है कैसे पता चलता है। इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर हम ये लिख रहे हैं, अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो हाँ एक मेथड, देखो अगर हम तुमसे कहें इसका निकालो तो शायद गेट टेक्स्ट से निकाल लोगे, यहाँ क्या लिखा है। लेकिन कोई तुमसे पूछे टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है, तो उसके लिए हम बताए थे स्पेशली कि तब आप मेथड यूज करना गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजना, वैल्यू। तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा हुआ होगा लेके आएगा, नहीं कुछ लिखा होगा तो ब्लैंक लेके आएगा, लिखा होगा तो लिखा हुआ लेके आएगा। तो हम लोग को यही करना है, ध्यान से देखो, क्या, फिर ऐसे लिखते हैं, देखो स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड यूजर नेम वैल्यू, या लिख देते हैं ऐसे, एक्सपेक्टेड क्या लिखा, डिफॉल्ट यूजर नेम वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। यही तो एक्सपेक्टेड है कि क्या होना चाहिए, ब्लैंक। अब तुम निकालो एक्चुअल क्या है, कैसे निकालोगे, WE यूजर नेम डॉट, एक मेथड तुमने सीखा है गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजोगे, वैल्यू, तो वो तुमको देगा। अब क्या देगा, नाम थोड़ा बदल दें क्या, एक्चुअल डिफॉल्ट यूजर नेम वैल्यू। अब बताओ ये दोनों क्या है, मैच करना है ना, दोनों स्ट्रिंग है ना, डेटा टाइप तो नहीं है, तो इनको डबल इक्वल टू करके करोगे फट से मैच, नहीं, इनको कैसे मैच करोगे, पहले जब भी दो स्ट्रिंग को मैच करना हो, क्या नाम है, यूजर नेम
एक्चुअल डिफॉल्ट यूजर नेम वैल्यू, आगे क्या, डॉट, आगे क्या, डॉट। इसको एक्चुअल को किससे मैच करना है, एक्सपेक्टेड से ना। और ये बताओ, अगर तुम्हें लगता है कि बड़ा छोटा तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता तो कौन सा मेथड कॉल करोगे, इक्वल्स इग्नोर केस। अगर तुम्हारे लिए लगता है कि बड़ा छोटा तुम्हारे लिए मैटर करता है तो कौन सा मेथड कॉल करोगे, इक्वल्स। मान लो हमें लगता है कि बड़ा छोटा हमारे लिए मैटर नहीं करता तो हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, इक्वल्स इग्नोर केस। और यहां क्या भेजेंगे, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, एक्चुअल को किससे मैच करेगा, एक्सपेक्टेड से। क्या रिटर्न करेगा, अगर मैच कर गए दोनों तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। देखो इसका ध्यान से, रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन। अब लिखो यहां पे बूलियन क्या रखें, लिख देते हैं क्या, लिख देते हैं ऐसे, यूजर नेम और क्या लिखे, वैल्यू स्टेटस। अब यहां लग करें इफ यूजर नेम वैल्यू स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। तो देखो ये अच्छे, ये बताओ दोनों, तुम बताओ ये इसमें ट्रू कब आएगा, जब ये और ये क्या करेंगे, सॉरी एक्चुअल को एक्चुअल से ही मैच कर दिए, एक्चुअल को किससे करना होगा। अरे यार इससे तो नहीं घबरा रहे हो, जो वेरिएबल के इतने बड़े बड़े नाम हैं, वेरिएबल के नाम इसलिए रख रहे हैं इतने बड़े बड़े कि देख के समझ में आए कि यहाँ क्या कर रहे हैं, और ठीक है इसीलिए आए। अब देखो इसमें क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स। एक्सपेक्टेड ब्लैंक है, अगर मान लो एक्चुअल पहले से कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो, अगर एक्चुअल में पहले से कुछ लिखा हुआ, अगर एक्चुअल में पहले से कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो तब दोनों मैच करेंगे, नहीं मैच करेंगे, नहीं मैच करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। अगर मैच करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू। तो हम यहाँ लिख दें क्या, पास्ट, और लिख दें यूजर नेम वैल्यू इज, एल्स नेम वैल्यू इज नॉट, हो गया ना। इस तरह से आपको अब ऑटोमेट करते हुए आगे बढ़ना, और थोड़ा दिमाग लगाइए। अब जितना आपको पता, ये टेस्ट केस भी आपस में शेयर कर लीजिएगा, और ये जो लिखा हुआ कोड है ये भी, तो आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसको अब याद रखिएगा, जितना आपको इस टेस्ट केस में ज़रूरी है सब आपको बताया गया है, बस अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ऐसे ही ऑटोमेशन होता है, और चला के देखो, जब ऑटोमेशन होता है तो हम लोग बैठ के थोड़ी देखते रहते हैं, हम लोग चला के हट जाते हैं। और हम लोग किस पे रिलाई करते हैं, किस पे भरोसा करते हैं, ये जो रिपोर्ट आती है यहाँ सब आ जाता है। तो हमको लगता है अगर कुछ गलत होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, फेल। तब हम जान जाएंगे, तभी हम कहेंगे क्या है, डिफेक्ट है, तभी हम कहेंगे क्या है, डिफेक्ट है। तो देखो थोड़ा